क्या कोविड 19 एक बार फिर से राजस्थान में अपने पैर पसार रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह शक्तावत हैं, जिन्होंने कोविड पैंडेमिक के दौरान आरयूएचएस का एक तरह से सुपरविजन किया। शक्तावत साहब, सर, आज राजस्थान तक से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि कोविड 19 को लेकर वर्तमान में स्थिति क्या है? ओवरऑल आप देखेंगे कि केरल जो स्टेट है, प्लस कर्नाटका है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र से है, कुछ जीनोम सीक्वेंसिंग में कोविड पॉजिटिव आया। और रिसेंटली जिस ढंग का स्ट्रेन है जिसको कि हम JN.1 डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग में डिटेक्शन हुआ है। इसी अलर्ट को रहते हुए आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका पूरा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे कंट्री की एक समीक्षा करी। और आइडियली कोविड की जो हमारी पेंडेमिक वाली जो स्टेज थी उसकी मॉक ड्रिल कह लीजिए या प्रिपेयर्डनेस कह लीजिए, चाहे वो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को लेके कह लीजिए, बेड अवेलेबिलिटी को लेके कह लीजिए, या हमारी जो दूसरी मेडिसिन अवेलेबिलिटी को लेके कह लीजिए, हमारे बीच के अंदर मॉक ड्रिल के रूप में हमारी प्रिपेयर्डनेस को काफ़ी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर प्लस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लेवल पर भी हमने इसको काफ़ी हद तक चेक किया है। राजस्थान में जैसलमेर में कहे जा रहे थे कि कुछ केसेस सामने आए हैं। अगर बाकी जिलों की बात करें, कुछ आप बता सकते हैं कि कहीं क्या कुछ ऐसा कोई भयावह स्थिति तो नहीं है क्या? रिसेंटली आज सुबह से पहले तक ऐसा एक भी केस राजस्थान के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये दोपहर के आसपास कुछ इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसलमेर के अंदर कुछ 2 केस जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर इसी वेरिएंट के डायग्नोस हुए। जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है कोविड को लेके, उसके लिए हम मॉनिटरिंग टोटली कर रहे हैं। और ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग में JN.1 जो कि एक तरह का ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, इसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन अभी जो फीडबैक केरल स्टेट है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के जो केसेस हैं उनके अंदर जो आ रहा है कि जो टोटल केसेस निकल के आ रहे हैं वो करीब 2304 केसेस अब तक ऑल ओवर इंडिया डायग्नोस हो चुके हैं। और उनमें से भी इसकी सीवियरिटी माइल्ड स्टेज के अंदर देखी जा रही। माइल्ड इसलिए कहूँगा मैं कि 93% जो आउट ऑफ 2304 केसेस हैं वो होम आइसोलेटेड हैं। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर कोई पेशेंट आईपीडी में आया भी है तो 0.6% को नीड आ रही है। सिमिलरली अगर किसी न किसी पेशेंट के कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, एग्जाम्पल के तौर पर कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई इंटरस्टिशियल लंग का पेशेंट है, कोई COPD के पेशेंट है, तो वो ज़्यादा हाई रिस्क कैटेगरी हम कंसिडर करते हैं। आपके हिसाब से 2300 के करीब केसेस पूरे देश में हैं और उसमें से भी 2100 के करीब केसेस केवल केरला में हैं। अगर बाकी राज्यों की बात करें तो राजस्थान में बाकी राज्यों के बनिस्बत क्या स्थिति है? केरला को अगर छोड़ देते हैं बाहर, तो बाकी राज्यों के मुकाबले राजस्थान में क्या कैसी स्थिति है? अभी जिस ढंग का आज का एक केस का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसको देखते हुए हम अभी कोविड के माध्यम से हम काफ़ी अभी ऐसी स्टेज पे हैं कि हम सेफ स्टेज में मानूंगा मैं। साथ में जहां एक तरफ मैक्सिमम केसेस केरल के अंदर हैं, उसी तरह सेकंड जो स्टेट निकल के आ रहा वो कर्नाटक है। अगर हम इनके टॉप 5 स्टेट को भी कंपेयर करें तो राजस्थान काफ़ी सेफ है। उसका रीज़न एक तो पब्लिक का अवेयरनेस है, प्लस जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अलर्टनेस है वो यहाँ पर हमें काफ़ी देखने को मिलती है। समय समय पर सारी चीज़ों को एक मॉनिटरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभाग ने चेक किया है। सर, पहले कहा जाता था कि डेल्टा वेरिएंट जो आया था 2021 में वो सबसे ज़्यादा वर्यूलेंट वेरिएंट था। अगर उसके कंपेयर किया जाए उससे जो वर्तमान में जो वेरिएंट कहा जा रहा है कि आया हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? और ये बताएं कि क्या आपके हिसाब से वर्यूलेंस में ये कॉमन फ्लू की तरह ही है, जैसे बुखार होता था लोगों को पहले, उसी तरह से है क्या? अभी जो इसका जो प्रेजेंटेशन है, जो केसेस अब तक के आए हैं उनके अंदर माइल्ड फॉर्म के अंदर, माइल्ड का मतलब सर्दी जुकाम खांसी तक, यानी कि गले के इन्फेक्शन से कोई फीवर, लो ग्रेड फीवर हो गया, हल्का सा कोराइजा हो गया, रनिंग नोज हो गया, और इसके बाद में वो 2 से 3 दिन में उसकी रिकवरी ऐसी एक्सपेक्ट की जाती है। लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट था उसका सीधा टारगेट, क्योंकि उसकी विरुलेंस इतनी फास्ट थी, उसकी स्प्रेड होने की स्पीड बहुत फास्ट थी, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत कम था, और विद इन 7 to 10 डेज जो है उसने टोटली लंग्स को बाइलेटरल निमोनिया के रूप में जकड़ लिया था। उस डेल्टा वेरिएंट के कंपैरिजन में ये बहुत माइल्ड फॉर्म है। लेकिन क्योंकि
किसी भी तरह का वायरस एक तरह से जब किसी शरीर में आता है तो उसकी विरुलेंस का सडनली हम आइडिया या आकलन नहीं कर सकते। तो हमें आम तौर पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से आम जनता तक और जो हमारी बीच बीच में डिपार्टमेंटल आईसी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी या ऐसा स्ट्रेन डायग्नोस होता है तो हमें हमारा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको कहीं ना कहीं एक बार फॉलो करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, या फिर है क्या डरने वाली बात? ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी पैनिक होने की बिल्कुल नीड नहीं है, क्योंकि WHO ने इटसेल्फ इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से डिक्लेयर किया है। जहां वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट मीन्स हमें विजिलेंट रहना, हमें सेंसिटाइज रहना, हमें वॉचफुल रहना है। और जैसे ही आपने देखा होगा कि जो पिछले वेरिएंट्स थे उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया था, दैट मीन्स वो एक तरह से पेंडेमिक उस समय पूरे विश्व के अंदर एक महामारी के रूप में आया था। तो अभी वर्तमान की परिस्थिति में हमें वॉचफुल रहना है। साथ ही जो पैटर्न जो केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु और अदर साउथ के जो स्टेट्स हैं उन पे जो केसेस डायग्नोस हो रहे हैं और उनके अंदर जो इलनेस का पैटर्न देखने को आ रहा है उसको भी हम नज़र में रखेंगे। और वर्तमान में जितने भी केसेस आए हैं उसमें जैसा मैंने प्रोडिक्ट किया और मैंने आपको अपडेट किया कि 93% केसेस आज भी होम आइसोलेशन में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं, हम हर स्तर पर सावधान रहें और हमारी जितनी भी कोई भी कंसल्टेशन है चिकित्सक की राय से अपना उसको सॉल्व करें। तो साफ तौर पर राजस्थान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके हिसाब से डॉक्टर साहब के ने जो कहा उसके मुताबिक डरने की जरूरत नहीं है। और इनका ये भी कहना है कि जो नया वेरिएंट है उसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया है, तो टाइम बीइंग के लिए कम से कम कोई घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन जो है वो ले सकते हैं। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर राजस्थान तक के लिए।